नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। ये आजादी नहीं है। आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं, नहीं डरे, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं, आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वो नहीं नजर आ रहे आपको? नहीं, इसी वजह से बात ही नहीं, नरेंद्र मोदी जुल्म करा रहे हैं हमारे मुसलमानों पे। मैं आपको जवाब देता हूं, हमारे मुसलमानों पे जुल्म करा रहा है। नहीं, तालीम देनी चाहिए, अब भी वक्त है, हुक्मरान अशराफियत संभल जाए, वरना इस मुल्क का वो हाल होगा ये संभले से संभलेगा नहीं। तो 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं, हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। कह रहे हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ जी, हाँ जी। खुद बेकारी बना रहे हैं और फिर हम इज्जत मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, बेकारी हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करती, ये बेवकूफ़ अवाम है, यहाँ सियासतदान लूट के खा गए हैं, ये चुप बैठे हैं। इंडिया में 523 अरब डॉलर है उनके मुल्क में और हमारे पास है 13 अरब डॉलर। ठीक है। ये एक इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो हमारी नाअहली की वजह से। आज 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस आज़ादी के मौके पर दुबई का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा भारत की शान बढ़ा रहा है। रात्रि 12 बजे के बाद तिरंगे के रंग में बुर्ज खलीफा पूरा रंग चुका है, जिसे देखकर भारतीयों का दिल और ऊंचा हो रहा है। दूसरी ओर 14 अगस्त के दिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराया था, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग काफ़ी मायूस हो गए थे। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान के लोगों की घटिया करतूतों पर है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की पब्लिक की क्या राय है। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दूसरे किसी मुल्क से नफरत भी नहीं करता। सर मैंने आपने मुझे क्वेश्चन खुद किया था कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी का, मैं कहा यार आई हेट हिम, मुझे वो बुरा लगता है। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे वो अच्छा नहीं सर लगता। मैं बता रहा हूँ, अगर रिलेशन हमारे बिल्ड हो जाते हैं, आज मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पर बात करने का ये है कि रिलेशन बिल्ड करके साथ हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते। वो हमारे मजहब के साथ वो दुश्मनदारी करते हैं, हमारे मजहब को बुरा भला। उधर इंडिया में कितने मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, आप मुझे ये बताएं। आप मुझे अच्छा सर उधर क्यों नहीं वो चाहत बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चाहत बनाते? आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं, नहीं डरे, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं, आपको उधर मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते, जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वो नहीं नजर आ रहे आपको? नहीं, इसी वजह से बात ही नहीं, नरेंद्र मोदी जुल्म करा रहे हैं हमारे मुसलमानों पे। मैं आपको जवाब देता हूँ, हमारे मुसलमानों पे जुल्म करा रहा है, हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करा रहा है। मैं आपको जवाब देता हूँ, आप मुझे बोलने तो दें। अब मुझे बोलिए आपने होने की बात है, बोलो। अब मैं बोलता हूँ सर, जुल्म की बात करेंगे आप। कराची के अंदर कुछ 1 महीना पहले की बात है, 2 मंदिर तोड़े गए, हुआ ना? मुझे नहीं पता, फैसला आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पता है, लेकिन हमारे अपने अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। गलत चीजें, बुरी चीजें यहाँ पर भी है। अब मैं आपको बताता हूँ सियालकोट के अंदर क्या हुआ। एक बंदे को जो कि नॉन मुस्लिम था, जो कि हिंदू था, उसको मारा गया, रोड पर आग लगा दी। मुझे नहीं पता। हुआ मंदिर के बारे में पता, कराची के मंदिर के बारे में सुन ले। मैं पीस के लिए आया हूँ, बात करने का पर्पस ये है कि अगर कीड़े उठाएंगे तो दोनों तरफ है। वो हमसे सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुओं की तादाद 21% थी, माइनस होगा, कम होगा, 1% रह गई, बाकी हिंदू कहाँ गए? सर दोनों तरफ है, नफरतें, गलत चीज़ें दोनों तरफ है। मेरे भाई हैं आप, मेरा रिसर्च है दिन भर का, मैं दिन भर में 100 लोगों से मिलता हूँ, मेरा काम ही यही है पीस पैदा करना। मैं नफरतों से कुछ भी नहीं मिला। ये दिन है हमारी जाति का, आप भी शादी करें 14 अगस्त की, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी शादी को पीस। हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि हम किसी जानवर को भी उसकी बगैर रीजन पे कोई वट्टा नहीं मार सकते जानवर के ऊपर, ये तो हम फिर इंसान है। सर आज की न्यूज़ है, रात को 12 बजे हर साल बुर्ज खलीफा के अंदर पाकिस्तान की तस्वीर लगती है और वो हमारे खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन इस दफा पाकिस्तान के झंडा नहीं लगाया गया। हम एटमी ताकत भी हैं, हमारा मुल्क इस्लाम का किला है, बाकी मुल्क इतने इस्लाम के नज़दीक नहीं जितना दीन हमारे मुल्क में है। अगर वो हमारा झंडा उन्होंने नहीं लहरा तो कोई बात नहीं, हमें इस पे अफसोस नहीं करना चाहिए। हर बंदे को पता है कि पैसे को सलाम है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास पैसा है। अच्छा। हमारे पास कर्ज लेने के लिए कोई मुंह नहीं है कि हम उन्हें जाएं दिखाएं, मुंह नहीं कोई लगा रहा, ना हमारे पास ऐसा चेहरा है कि हम दिखाएं और हमें कर्ज मिल जाए। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना हमें कोई पूछ रहा है। दुबई ने इसी तरह हमारी इंसल्ट कर दी है। बांग्लादेश हमसे कट के बना, वो मशरकी पाकिस्तान से 1971 में हमारा हिस्सा अलग हो के अलग मुल्क बना। आज उसकी इज्जत है, आज वो उसका इकोनॉमी भी हमसे अच्छी है। जब हम कहते थे 2% का मर्द 2% की औरत, वो टके हमसे अच्छे हो गए हैं।
जी, इसमें जो टके का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे वो कुछ सालों पहले तो ठीक था, मगर अब हमारे मुआशी हालात देख लें, यहाँ पे इतनी महंगाई है, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है। हमारी निस्बत बांग्लादेश में महंगाई बहुत कम है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, हमारा जो रुपया है वो डिवैल्यूएट हो रहा है, मगर वो ऊपर जा रहे हैं, लिहाजा उनकी इज्जत ज़्यादा है हमसे। आज पाकिस्तान 77 सालों का पहले की, अगर हम आपसे 1.5 साल पहले की बात करें तो हमारा जो वैल्यू थी हमारी कंट्री की बहुत हाई थी। ओवरसीज कितने सालों की? 1.5 साल पहले। 1.5 साल क्या कर रहे हैं? 1970 के बाद तो मुल्क आगे बढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा? 1.5 साल पहले हमारी ओवरसीज की वैल्यू चेक करें। कोई नहीं। टीआई की गवर्नमेंट में हमारी ओवरसीज में वैल्यू चेक करें। कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, ये बस सब लूटने, सब तमाशा करने वाले हैं। गवर्नमेंटें होती हैं जो अपने मुल्क को संवारती हैं, जो मुल्कें गवर्नमेंटें अपने मुल्क को तबाह करती हैं ना, वो कौम भी तबाह हो जाती है। ऐसे ही करना चाहिए ना, जब गवर्नमेंट ही ना ख्याल करे कि भाई हमने अपने मुल्क को क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर उस मुल्क का क्या होगा। तो इंडिया को इतनी इज्जत क्यों मिलती है? वो देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। हम कासा लेके घूम रहे हैं मांगने के लिए, वो देते हैं, वो कहते हैं हमसे लोग क्या लेना है। यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहाँ पर जमा हुए इंतजार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और कहा है ये औकात है हमारी। तो हमें बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, जहाँ भी ऐसा हो रहा है एटलीस्ट उनकी लीडरशिप से ये पूछना चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न है कि उन लोगों ने हमारे साथ इस तरह, क्योंकि एक टोटल ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान के लिए। को पता है इससे पहले कुछ दिन पहले ग्रीस कंट्री में पाकिस्तानी गेट आउट जो है कैंपेन स्टार्ट हो गई थी। ये क्या माजरा है? मतलब जितना इंडियंस को आउट ऑफ कंट्री रिस्पेक्ट मिलती है, हमें उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है। तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि 40 करोड़ का झंडा, अगर मुझे 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो मैं उससे बेहतर झंडा बनवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी 39 करोड़ जो है वो करप्शन हुए हैं। पाकिस्तान में क्या झंडों की कमी थी? मैं ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ, क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ, आजादी तो मैं भी मना रहा हूँ। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है, और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। सर आप क्या कहेंगे इस पे? बुर्ज खलीफा ने इस तरह ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पे क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे पेड़ मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो है वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब दुबई का बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में जगमगा उठा था। इससे पहले भी दुल्हन की तरह कई बार तिरंगे के रंग में दुबई का बुर्ज खलीफा सज चुका है, लेकिन इस बार भारत की आज़ादी को 77 साल हो गए हैं। इस मंजर को देखने के लिए लाखों की भीड़ बुर्ज खलीफा के पास खड़ी हो जाती है और रात्रि 12 बजे के बाद भारतीय झंडा का ध्वजारोहण होता है। जबकि इसके उलट 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन इसके बावजूद भी बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा नहीं आरोपण किया गया। इस वजह से पाकिस्तान के लोग काफ़ी मायूस हुए, चूँकि पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता चल चुकी है कि भारत 5वीं बड़ी इकनॉमी है तो वहीं पाकिस्तान भिखारी। इसी वजह से उनकी इज्जत नहीं होती।